जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो जैसा कि अभी अभी हमारा एनडीए 2024 का एग्जाम खत्म हुआ है, काफी बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया है, लेकिन कुछ बच्चे अभी तनाव में कि मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चों को काफी ज्यादा कम स्कोर बनने को आया। तो सबके सब प्लानिंग करें कि सर मेरे अटेम्प्ट बचे हुए और मुझे एनडीए में 2025 को टारगेट करना है और हर हालत में अपना सपना पूरा करना है इस पेपर को निकाल के। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल में आपको देखिए, मैं इससे बिल्कुल आपको डिटेल में आप समझाऊंगा कि अगर आप एनडीए 2025 की बिल्कुल आप बेसिक से अगर आप तैयारी करो, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और इसको आप कैसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताया तो भाई, जो भी बच्चा अगर हमसे पढ़ना चाहता है, रेगुलरली पढ़ना चाहता है, तो बेटा ऑफलाइन में अपना जुनून बैच आ रहा है 15 तारीख से, और फ्री यूट्यूब बैच अपना भाई साहब परिणाम बैच। जिसको नहीं पता है बेटे, अकेला ऐसा बैच है यूट्यूब पे, सबसे फेमस बैच है यूट्यूब पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे का सबसे फेवरेट बैच, जिसने भाई हजारों सिलेक्शन घर बैठे दिए हैं। उसकी भी मैंने क्लासेस लगा दी है। यहाँ पर भाई साहब 284 लाइक हो गया, 1000 यहाँ पे पहुंच जाने चाहिए। साथ साथ फिजिक्स की भी यहाँ पे आकांक्षा मैंने क्लास लगा दी है, इंग्लिश की, जीएस की। यहाँ पे पूरा बैच में 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहूंगा, तो कहीं पे ध्यान रखना और सही से तैयारी को फॉलो करना। एंड जो भाई प्रीमियम चीजों के साथ मेरे साथ ऑनलाइन बैठ के घर बैठे पढ़ना चाहता है, वो शूरवीर में 25 सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ताकि आपको कोई बैकलॉग ना रहे। एंड सारी की सारी इवनिंग क्लासेस यहाँ पे रहने वाली है, जिससे आप स्कूल में आके इसको मेरे साथ लाइव अटेंड करके डाउट पूछ सकते हैं। अब आइएगा ये बात के बाद एक बार इसके ऊपर इंपोर्टेंट, इस सारे स्टेप्स के ऊपर ध्यान से एक बार सुनने की कोशिश करिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मैं मान के चल रहा हूं आपको नहीं आता। सबसे पहले आपका काम है गेट राइट कंटेंट। आपको ना सबसे पहले ना बैठ के थोड़ा सा, हो सकता है इसके अंदर 5 दिन निकल जाए, 6 दिन निकल जाए, 2 हफ्ते भी निकल सकते हैं। सबसे पहले आपको ना राइट कंटेंट सेलेक्ट करना होगा। YouTube पे बहुत सारे आपको लेक्चर्स फीचर्स के देखने को मिल जाएंगे, तो आप आराम से देख लीजिए लेक्चर, जहां से आपका कनेक्शन बनता हो। मैं मान सकता हूं हर एक बच्चे को अलग तरीके से समझ आता है, हर बच्चा एक अलग तरीके से अप्रोच समझता है, तो जिसको जहां से समझ आता है वो वहां से कर सकता है। और भाई साहब परिणाम बैच का तो मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, खुद ही मैं क्या बोलूं। तो जैसा कि बच्चे बताते हैं कि इतने सिलेक्शन हुए हैं परिणाम बैच से, तो वहां से भी इसको रेफर कर सकते हैं, या फिर प्रीमियम अपना शूरवीर और जुनून में जा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपका काम है राइट कंटेंट आपको सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है। एंड सिलेक्ट सोर्सेज, फिर से मैं बोलूंगा सिलेक्ट कर लीजिए। आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जहां से आपको समझ आता है। इस टाइम में ना थोड़ा समय लग जाता है, हाँ यार मुझे कनेक्शन है, तो ध्यान रखिएगा वहां से आपको रेगुलरली सोर्स मिल रहा हो। ऐसा ना हो कि 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, फिर गायब हो गए, फिर गायब हो गए। उससे आपका सपना जो है एनडीए 2025 का, वो खराब हो जाएगा, वो सारा का सारा टूट जाएगा, नहीं पूरा हो पाएगा। राइट, और कोशिश करिएगा एक चैप्टर एक ही टीचर से पूरा करने की। ऐसा ना हो कि मल्टीपल टीचर, सर मैंने आपसे पीएनसी पढ़ लिया, सर मैंने वहां भी पीएनसी पढ़ लिया, यहाँ भी पीएनसी। इसमें कुछ नहीं होना है, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होनी है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का अलग तरीका अलग हो सकता है, उनका अलग हो सकता है। लेकिन आपको एक अप्रोच तो बनानी पड़ेगी जो एग्जाम हॉल में बैठ के आप लगा सको, वरना आपको वहां पे बहुत कंफ्यूजन होगी, समझ नहीं आएगा करना क्या है पेपर में नया क्वेश्चन देखने के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। मैं इसी को ही बोल के फिर से मैं इसको दोहराना चाहूंगा। स्टेप 1 पे आपको हो सकता है 5 से 7 दिन भी लग जाए, एक बार सिलेक्ट कर लीजिएगा, हाँ मैं यहीं से ही ऐसे ही रेगुलर पढ़ूंगा, दैट्स इट, बस। अब आ जाइएगा अगले बाजी प्रैक्टिस बुक। इसके बाद आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि हम बात करते हैं प्रैक्टिस बुक की। प्रैक्टिस बुक हमारे पास यहाँ पर हम पीवाईक्यू प्लस में रेफरेंस बुक अपनी कर रहे होंगे। आपको यहाँ पर एक रेफरेंस बुक के लिए मैंने अलग से एक शॉर्ट भी डाला था, वहां से आप देख सकते हैं, कल मैंने इसके ऊपर वीडियो भी डाली थी, आप वो रेफरेंस बुक वहां से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जिसको नहीं पता है भाई साहब, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको अलग एक प्रीमियम क्वालिटी है शूरवीर के अंदर देने वाला हूँ। आकांक्षा मैंने, संदीप सर और आपको हमारी कनुप्रिया मैम जबरदस्त बेटा डायग्राम के साथ साथ बेस्ट शीट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे देने वाले हैं। यहाँ पर से अभी आप रेफर कर सकते हो, जो कि ऑफलाइन में तो बेटा मॉड्यूल में देता ही देता हूँ। तो एक रेफरेंस बुक जरूर लेके चलना, क्योंकि पेपर बेटा यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, कैसे भी आपको फ्लक्चुएशन दे सकते हैं। एक रेफरेंस बुक जरूर लेके चलना। पीवाईक्यू की बुक तो आपको करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद आपने पैरेलल रिवीजन, ये मैं समझ सकता हूँ, काफी बच्चों ने कहा था मेरे को, सर मेरे से बस गलती ये हो गई, आपके कहने पर भी ना मैं सवेरे मॉर्निंग रिवीजन नहीं कर पाया, इवनिंग रिवीजन कर लेता था, लेकिन मॉर्निंग वाली रह गई। बेटे थोड़ा सा करना पड़ेगा, 3-4 चैप्टर खत्म हो जाए। मान लो आप परिणाम बैच में आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, आपका भाई सब स्टैट्स हो गया, स्टैट्स का चैप्टर हो गया, कुछ 2-3 चैप्टर के बाद अपना ना आपने रिवीजन प्लान एक बनाना शुरू कर देना उसी टाइम पे। राइट, साथ साथ उसको आपने पहले रिवीजन करना। मैंने 1 अक्टूबर से इसलिए क्लास लगाई है, आप एक बारी फ्री हो जाइए, रिजल्ट देख लीजिए, स्कूल के यूनिट टेस्ट से फ्री हो जाइए, तब आराम से तसल्ली से माइंड साफ करके आराम से क्लासेस में बैठा करना। राइट, तो रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। एंड इसके बाद आते हैं आपके पास टेस्ट एंड एनालिसिस। टेस्ट देने बहुत जरूरी है। जैसे आपका चैप्टर खत्म हो, चैप्टर टेस्ट आपको मिलेगा। ये सारे फीचर में प्रीमियम क्वालिटी के साथ शूरवीर में जो मिल रहा है, वो मैं नीचे मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, वहां से आप जाके देख सकते हो क्या क्या मैंने उसके अंदर है। उसके मैं अलग से वीडियो भी ले आऊंगा अगर आप डिमांड करेंगे तो। राइट, टेस्ट एनालिसिस ये मैं कुछ आपको इस परिणाम में भी कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, अगर हो पाए तो अपना पूरा की तरीके से सारे की सारी शीटों के साथ टेस्ट और उसका एनालिसिस देखना कि कितने आपके नंबर्स बन रहे हैं, कितने आपके नंबर्स नहीं बन रहे, कोई क्वेश्चन हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है, ये सब के ऊपर ध्यान देना होगा। उसके बाद फिर आखिरी में आपको मॉक टेस्ट भी जरूर देने चाहिए, ताकि आपको पता तो चले आपकी तैयारी कैसे है न्यू क्वेश्चन को देख के। ऐसा ना हो कि सिर्फ पीवाईक्यू देख के आप खुश हो रहे हो कि भाई यही क्वेश्चन बार बार आएंगे, बार बार पीवाईक्यू नहीं है।
तो किसी भी बच्चे को जो जीरो पर है उसको तैयारी करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। राइट कंटेंट, इसमें टाइम लगा लेना बिल्कुल, क्योंकि राइट कंटेंट जो एनडीए का है वो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हाँ यार इससे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट और कंसाइज होना चाहिए, ट्रिक्स होनी चाहिए, सब कुछ उसके अंदर कवर होना चाहिए। यूजलेस इतना सारा कंटेंट करके आपको ध्यान नहीं करना है। किसी एक टीचर के साथ ही आपको कनेक्ट रहना है, उसी से रेगुलरली, जिससे आपका बॉन्ड बनता हो उससे आपसे कनेक्ट रहिएगा। क्योंकि बेटे एनडीए का पेपर है, कोई छोटा मोटा यूनिट टेस्ट नहीं दे रहे हो आप भाई साहब, कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम दे रहे हो। फिर प्रैक्टिस बुक जरूर करनी है बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस बुक आपको करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू के साथ एक रेफरेंस बुक आप जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आपको करना पड़ेगा। पहले रिवीजन आप आफ्टर फ्यू चैप्टर शुरू कर देंगे कि हाँ यार मैं मॉर्निंग रिवीजन करता हूँ, इवनिंग रिवीजन करता हूँ। उसके बाद टेस्ट और एनालिसिस, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितने गहराई में हो ये जानना बहुत जरूरी है। राइट, तो ये सारी चीजों को आप रेगुलरली फॉलो करो, अपने टेबल पे लिख लो, फॉलो करो। मैं लिख के कह सकता हूं डेफिनेटली, अगर आप इन तीनों तरीके जो मैंने आपको बताए हैं उधर से भी जाते हो या अपनी मर्जी के कोई तरीके जाते हो, लिख के बोल सकते हो। अगर अपने चारों को अपने डिसिप्लिन के साथ 6 से 7 महीने फॉलो कर लिया, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। बस ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी मिलता हूं मैं आपको अगले अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।